व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली, स्वागत है सभी लोगों का द बिगनिंग आफ्टर द इन मानवा में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट दो रिटेनर से मिलता है जो कि इन लोगों को 2 दिन का टाइम देते हैं सरेंडर करने के लिए। इस वाले वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन टेसिया को देखते हैं जहां पर ये सभी लोग मिलकर इन माना बीस्ट की बॉडीज के अंदर से जरूरी चीजें निकाल रहे हैं जिन्हें की आर्थर ने मारा है। डार्वस यहाँ पे नाराज है क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है यानी कि बीस्ट कोर्स, उन्हें तो आर्थर ने पहले ही ठिकाने लगा दिया। डार्वस कहता है आखिर वो छोटी सी बोन्स इतने सारे कोर्स को कैसे खा सकती है, जरूर से आर्थर ने ही उन्हें कहीं पर गायब किया है। इसके अलावा इन मॉन्स्टर्स का एक के ऊपर एक ढेर कैसे लग सकता है, क्या आर्थर ने ही ऐसा जानबूझकर कूल दिखने के लिए किया है? स्टेनार्ड कहता है नहीं, एक्चुअली में ये कंट्रोल किए गए माना बीस्ट पूरी तरीके से पागल होते हैं। ये सभी एक साथ आर्थर के ऊपर भिड़ गए होंगे उसे मारने के लिए, इसी कारण से एक जगह पर ढेर जमा हो गया। डार्वस कहता है हाँ ठीक है जो भी हुआ हो, मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझे ना। डार्वस के इतना कहते ही अचानक से इन लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब फील होता है। डार्वस कहता है घबराने जैसी कोई बात नहीं है, शायद से इन बीस्ट की बॉडीज अपनी जगह पर लुढ़क रही हो। इधर की साइड पर टेसिया हेलेन से कहती है लगभग अपना काम हो चुका है ना। आगे बढ़ने से पहले भाई मैं कहना चाहता हूँ ये टेसिया के साथ क्या कर दिया है, ये मेरी टेसिया नहीं हो सकती। नो, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। हेलेन कहती है बस थोड़ा ही काम बचा है, लेकिन सभी लोग काम धीरे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लूटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तभी पीछे से एडम कहता है लेकिन ये बात अच्छी हुई कि अपन लोगों को ज्यादा अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े। इसी तरह से ये तीनों आपस में छोटी मोटी बातचीत करने लग जाते हैं और इतने में ही अपन देखते हैं जैस्मिन और डर्डन की साइड पर ये लोग अपने सामने एक दीवार को देखते हैं जो कि थोड़ी अजीब लग रही होती है। इसी कारण से ये तीनों हैरानी में होते हैं, लेकिन इतने में ही भाई साहब ये दीवार इन लोगों के सामने टूट जाती है और इसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे माना बीस्ट। ये सभी मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और बाकी के सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं इन लोगों से लड़ने के लिए। ये मॉन्स्टर्स एवरेज से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसी कारण से टेसिया अपने मन में कहती है आखिर आर्थर ने अकेले उतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मारा होगा। तभी अपन डार्वस को देखते हैं जिसके ऊपर एक माना बीस्ट हमला कर देता है और डार्वस खतरे में होता है। डार्वस फिलहाल में कुछ भी बेटर नहीं कर पा रहा होता क्योंकि जब से आर्थर ने इस बंदे के माना पॉइंट पे हमला किया है ये बंदा थोड़ा कमजोर हो गया है। लेकिन इतने में ही कारिया इस मॉन्स्टर को मार के डार्वस को बचा लेती है। तभी इतने में अपन जैस्मिन को देखते हैं। जैस्मिन हमेशा की तरह ही एकदम कूल होती है जो कि 1 सेकेंड में ही 5-6 मॉन्स्टर्स को एक बार में निपटा देती है। यहाँ पर मौजूद बाकी लोग घायल सोल्जर्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। अपना बंदा एडम भी अच्छे से मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स है जिस कारण से ये लोग एडम को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर बीच में डर्डन आ जाता है जो कि कुछ मॉन्स्टर्स को हटाकर एडम की मदद करने लग जाता है। एडम स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा मेरे ऊपर ये कर्ज रहेगा। डर्डन कहता है मुझे बाद में थैंक्स कह लेना, पहले अपने पास बड़ी प्रॉब्लम है सोल्व करने के लिए। इतने में ही कई सारे और मॉन्स्टर्स एक साथ ही इन दोनों पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन बीच में टेसिया और हेलेन आ जाती है जो कि इन दोनों को बचा लेती है। एडम हेलेन से कहता है अरे वाह तुम्हारा निशाना तो काफी अच्छा है। हेलेन कहती है अब तुम दोनों के ऊपर मेरा कर्ज रहेगा, ठीक है ना। इसी के साथ ये सभी लोग एक साथ मिलकर इन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। हेलेन अपने एरोस की मदद से काफी बेटर कर रही होती है। एडम कहता है डैम कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। तभी इतने में अपन डर्डन को देखते हैं जिसे कि भाई साहब एक काफी बड़े माना बीस्ट ने पकड़ लिया है। एडम चिल्लाते हुए डर्डन की साइड पर आगे बढ़ता
करता है और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिससे कि डर्डन बच जाता है। हेलेन एक मॉन्स्टर के ऊपर से एरो को कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन इतने में हेलेन के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। हेलेन अपने आप को संभाल भी नहीं पाती और इतने में ही एक दूसरा मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से हेलेन के ऊपर हमला कर देता है। टेसिया चिल्लाकर कहती है नहीं, और दोस्तों अपन देख भी नहीं पाते कि क्या हुआ। इतने में ही सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। वीरियन और आर्ट कासल में पहुंच जाते हैं, जहां पर आर्ट गुस्से में लग रहा होता है और कहता है आप उन लोगों के ऑफर को ध्यान में तो नहीं रख रहे हो, है ना। वीरियन कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी बात के पक्के निकले तो ऐसे में कई मासूम लोगों की जान बचाई जा सकती है। आर्ट कहता है इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, और उल्टा इसके चक्कर में रॉयल फैमिलीज और आप अपनी जान गवा दोगे। एल्डिर कहते हैं आर्थर सही है, अगर वो आज कामयाब हो गए तो सिर्फ कुछ जनरेशन की बात रह जाएगी, इसके बाद में वो लोग एफेटस पे हमला कर देंगे। वीरियन कहते हैं ये बात मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को मेरी बात माननी ही पड़े। आर्ट कहता है क्या ये बात आप किंगडम में सभी लोगों को बताने वाले हो। ऐसा सुनकर वीरियन थोड़ा शांत हो जाते हैं और सोचते हुए कहते हैं एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर उसके सारे के सारे लोग भरोसा कर सके, लेकिन क्या होगा जब अपने लोगों को ये पता चलेगा कि मैं उनकी जिंदगियों को जुए की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर आर्ट को गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये लोग किस सिचुएशन में है। आर्ट कहता है जब आप लोगों को ऑफर के बारे में बता देंगे और अगर ऐसे में वो आप लोगों को सेक्रीफाइस करने को चूज करे तो फिर ऐसे में क्या होगा। वीरियन कहते हैं वो टाइम गुजर चुका है जब किंग्स अपने लोगों का डिसीजन लेते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है इस वॉर के अंदर सभी लोग इन्वॉल्व है, इसी कारण से उनके पास भी चॉइस होनी चाहिए। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट यही सब कुछ सोच रहा होता है और परेशान होता है, तभी उसकी और सिल्वी की नजर पड़ती है एली के ऊपर। ये दोनों देखते हैं एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा एली के ऊपर लाइन मार रहा है या फिर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने में ही भाई साहब पीछे से बू आता है जो कि इस बंदे को बहुत ही ऊपर हवा में उछाल देता है। एली कहती है बू जिसे भी तुम पसंद नहीं करते उसे इस तरह से हवा में उछालना बंद कर दो। एली के इतना कहते ही अपन आर्थर को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर इन लोगों के अलावा भी काफी सारे लोग होते हैं। सारे के सारे लोग आर्थर को ही देखने लग जाते हैं। आर्थर कहता है आखिर ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। एली कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे डिकेथिन में शायद ही कोई ऐसा नोबल होगा जो कि आर्थर लेवाइन को नहीं जानता। देख रहे हो दोस्तों, एक तरफ ये बंदा है जिसे कि हर कोई जानता है और दूसरी तरफ तुम लोग हो जिन्हें कि तुम्हारी गली का बकरा तक नहीं जानता। सॉरी। इसी के साथ जैसे ही बू को दिखाई देता है एली और आर्थर के बीच में बॉन्ड, बू आर्थर को घूर के देखने लग जाता है और आर्थर भी बू को घूरने लग जाता है। तभी अपन लोग देखते हैं लड़ने की बजाय ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लग जाते हैं। एली हैरान होकर कहती है आखिर तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त कब बन गए। आर्ट कहता है जब दो लोगों के मकसद सेम होते हैं तो ऐसे में वो लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों बेसिक सी बात है, आर्थर और बू ये दोनों ही बंदे एली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एली कहती है ब्रदर अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ चुके हो, कुछ जरूरी बात है जो कि मैं करना चाहती हूँ। आर्ट कहता है हाँ बोलो, आखिर क्या बात है। एली कहती है ब्रदर सिर्फ तुम ही हो जो कि उन्हें रोक सकता है। मदर और फादर उन दोनों ने डिसाइड किया है कि वो दोनों भी वॉर में लड़ने वाले हैं। आर्ट के ऐसा सुनते ही अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने पेरेंट्स के पास जा रहा होता है। जैसे ही आर्ट उनके रूम के बाहर पहुंच जाता है, आर्ट अपने मन में कहता है क्या मेरा कोई भी अधिकार बनता है उन लोगों को लड़ने से रोकने के लिए। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो लोग वॉर के लिए काफी अच्छे
अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनकी जान खतरे में आए। यही सब सोचते हुए आर्ट इस गेट को नॉक करता है और अंदर चला जाता है। रे अपनी जगह पर बैठे बैठे कहता है, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। आर्ट कहता है, क्या आप दोनों बिना मुझसे कुछ कहे ही जाने की प्लानिंग कर रहे थे? एलिस कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बस तैयारी कर रहे थे तुम्हारे आने से पहले। आर्ट कहता है, जितना रिस्की काम आप कर रहे हो, मुझे तो लगा कि आप इंतजार करोगे जब तक एली बड़ी नहीं हो जाती। रे कहता है, वो तो बस कमांडर वीरियन ने एडवाइस दी थी कि जब तक एली बड़ी नहीं हो जाती या फिर तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते। आर्ट कहता है, मैं नहीं मानता कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ इसलिए आप लड़ना चाहते हैं, इसीलिए मुझे बताइए आखिर ऐसा क्यों? रे दुखी होकर जवाब देता है कि हमें हेलेन की तरफ से मैसेज आया। जिस वक्त वो सभी लोग उस डंजन से बाहर निकलने वाले थे, उस समय उनके ऊपर हमला हो गया। ऐसा सुनते ही आर्ट चौंक जाता है और चिल्लाकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने खुद के हाथों से एस रैंक म्यूटेंट और वहां पर मौजूद सारे मानाबिस्ट को खत्म किया था। रे कहता है, उसी डंजन में एक छुपा हुआ गेट था जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आए। ट्विन हॉर्न्स पीछे की साइड थी ताकि जो नए सोल्जर्स है उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल सके, लेकिन उसी दौरान एडम बच नहीं पाया। ऐसा सुनते ही आर्ट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और आर्ट के मन में वो ख्याल आता है जब आर्ट एडम से पहली बार मिला था। दोस्तों, जो अपना बंदा एडम है वो जैस्मिन के बाद ट्विन हॉर्न्स में मेरा सबसे फेवरेट था। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एडम इस तरीके से मर गया, मतलब एडम का रोल थोड़ा और भी बेटर हो सकता था। लेकिन अब खैर दोस्तों, अगर मेरे अलावा कोई और भी सैड है तो कमेंट सेक्शन में RIP एडम जरूर से लगा सकते हो। वैसे आज का ये वाला वीडियो छोटा है क्योंकि काफी सारे बंदों को पहले से ही पता है मेरी एग्जाम्स आ चुकी है। अब दोस्तों, वीडियोस के लिए और पढ़ने के लिए दोनों के लिए ही टाइम को मैनेज करना पड़ रहा है। अब क्या ही बोलूं यार, तुम लोग अपनी साइड से भी सपोर्ट दिखा सकते हो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय।